तो सभी को राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज जो अपनी वीडियो होने वाली है वो बहुत ख़ास वीडियो है, और जो मैं बात करने वाला हूँ वो उन चीज़ों पर बात करूँगा कि जो आपको ज़्यादातर ये बातें होने वाली हैं। बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में, तो कुल मिला के जो भी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कब और कौन कर सकता है। बीएससी नर्सिंग वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने 12th क्लास में, यानी 11th क्लास से 12th क्लास में बायो से पढ़ाई की हो, बायोलॉजी जिसने ली हो, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस जगह थोड़ी नॉइस आ रही है, आवाज़ ज़्यादा आ रही है बाहर की, तो मैं एक प्रॉपर जगह जाता हूँ जहाँ आवाज़ फालतू की नहीं आएगी, अपनी अपनी बात होगी। बाहर भी कुछ ऐसा ही माहौल है, तो इसलिए कोई बात नहीं, अपनी वीडियो अपन यहीं कंटिन्यू करते हैं। तो बात ये है कि बीएससी नर्सिंग के बारे में बात कर रहे थे अपन। बीएससी नर्सिंग वो बंदा कर सकता है, वो सिस्टर कर सकती हैं जिनके पास 12th और 11th में, मतलब 11th 12th में बायो रहा हो। फिर उसके बाद जब आपका बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है तो उसको आप पास कर लेते हो, तो फिर आप बीएससी नर्सिंग, उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो फिर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। जैसे आप बीएससी नर्सिंग में आते हो फर्स्ट ईयर में, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब तो क्या है, सेमेस्टर का सिस्टम हो गया, तो मुझे कम आइडिया, क्योंकि मैंने जो ईयर वाइज जो होते थे, तो ईयर में जो एग्ज़ाम होते थे, मतलब लास्ट में साल के एंड में, तो वो एग्ज़ाम दिए हैं मैंने। तो अब सेमेस्टर हो गया, लेकिन सब्जेक्ट वही हैं। तो खाली पहले 5 एकदम से आ जाते थे, अब 2 या 3 को रखते हैं पहले। तो जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाए थे वही सब्जेक्ट अभी भी हैं सेमेस्टर में। तो मैं जो बातें आपसे करने वाला हूँ वो यही बातें हैं कि जो अपन नर्सिंग टाइम में होते हैं, नर्सिंग फील्ड में होते हैं और नर्सिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ मैंने महसूस की हैं, जो मैंने फ़ील की है और जो टाइम मैंने दिया है नर्सिंग में, तो कुछ गलतियाँ मेरी रही हैं जिनकी वजह से कहीं मार्क्स कम आए हैं और कहीं अच्छाइयाँ भी हैं जो मार्क्स ठीक भी आए हैं, या कुछ गलतियाँ करने से बचा भी हूँ, और जो गलतियाँ की हैं उनके मतलब नुकसान भी भुगता है मैंने। तो सॉरी, तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं, जो नर्सिंग फील्ड से हैं, वो नर्सिंग करते टाइम, चाहे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हो, वो ये गलतियाँ ना करें। तो सबसे पहले हमारे कॉलेज में क्या होता था कि अटेंडेंस की प्रॉब्लम रहती थी, कि जब हम पूरी अटेंडेंस नहीं देते थे तो लास्ट में हमसे पैसे लिए जाते थे किस बात के, कि आपने अटेंडेंस कंप्लीट नहीं की है, मतलब 75-75% आपको अटेंडेंस देनी होती है। तो मैं नहीं देता था, मान लो जैसे 60% रह गई, तो फिर वो क्या करते थे, उसका एक्स्ट्रा पैसा लेते थे। तो आपको पहली गलती ये नहीं करनी है कि आपको अटेंडेंस कम रखनी है। अटेंडेंस आपकी हमेशा आपको पूरी रखनी है, और कोई कारणवश रह भी जाती है तो आप इतनी बना कर रखें प्रिंसिपल से कि आपको एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत नहीं आए और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाए। तो पहली गलती तो आपको ये नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी गलती, आप कभी भी ये मत सोचना कि नर्सिंग तुक्के से हो जाएगी, क्योंकि तुक्का काम करेगा ही नहीं भाई। तुक्का जब काम करता है, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा हो और आपको उस टाइम वो चीज़ें नहीं पता हो पेपर लिखते टाइम, और आप उससे रिलेटेड चीज़ें लिख देते हो एग्ज़ाम में, तो आपका आइडिया, आपका तुक्का काम कर सकता है। लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं 1 महीने में या 10 दिन में एग्ज़ाम टाइम में पढ़ के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे के अच्छी खासी परसेंटेज बना लूँगा या पास हो जाऊँगा या मेरी बैक नहीं लगेगी। ये गलतियाँ मत करना भाई, मैं साफ मना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पास आउट हूँ और ये अभी 2025 में सितंबर में पास आउट हुआ हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये गलती आपको नहीं करनी है। और आपको शुरू से किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, जो आपकी स्किल्स हैं और जो आपका माइंड मतलब एक स्ट्रॉन्ग हो और आपको हर चीज़ की पकड़ हो नर्सिंग पर, नर्सिंग की जो भी चीज़ें हैं, और आप आगे जाके उनका लुत्फ़ उठा सको। तो ऐसी कुछ बातें मेरे साथ रही हैं और वो चीज़ें आपको करनी है कि जब आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको सबसे पहले यही चीज़ ध्यान रखनी है, इस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को, कि आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, अगर उनमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे मान लो एनाटॉमी और एमएसएन, तो ये सब्जेक्ट जो हैं इन पर आपको पूरा फोकस देना है। सबसे पहली बात, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसको तो आपको करना ही करना है, साथ में एमएसएन को भी अच्छे से करना है।
तो ये सब्जेक्ट आपको शुरू से पकड़ लेने चाहिए, क्योंकि FON और फंडामेंटल और एनाटॉमी ये आपके फर्स्ट ईयर में हमारे आ गए थे और MSN हमारे सेकेंड ईयर में आ गया था। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो इन हमने जो मैंने किया था भाई, थोड़ा बस पासिंग मार्क्स ले आया था, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था कि आगे ये सब्जेक्ट कितने काम आने वाले हैं। तो एनाटॉमी और MSN और FON उनको आप शुरू से पकड़ लेना भाई, उन पर पूरा ध्यान देना है, ठीक है। और एक गलती ये भी है कि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास कर लेते हो और थर्ड ईयर में भी आते हो, सबसे पहले एक बात और बतानी थी मुझे कि अगर किसी भाई के बैक लग जाती है तो उसको मैं पर्सनली भी बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भाई के बैक हो और उसकी बैक नहीं निकल रही हो और उसको क्या क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा। और अगर किसी को बैक लगी हुई है और नहीं निकल रही है किसी सब्जेक्ट की, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको अपने हिसाब से जो चीज़ें मैंने की हैं, क्योंकि मेरे भी एक गलती की वजह से बैक लगी थी, तो मैं उसके बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ। तो कोई भी भाई अगर बैक लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको वो बता दूंगा जो मैंने पढ़ा था, मैंने किया था, वो चीज़ें समझा दूंगा मैं। तो आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये गलती ये मत करना भाई। मैंने क्या किया था कि मान लो मेरे को डेट मिली थी, मान लो क्या मतलब मैडम ने हमें डेट दी थी कि भाई परसों का वो है प्रैक्टिकल किसी सब्जेक्ट का। तो मैंने सोचा भाई परसों का है, तो मैंने सोच के क्या है कि कल किसी काम से मैं कहीं बाहर चला गया, मेरे राजस्थान से कहीं दूर चला गया, मतलब मैं तो कोई स्टेट में चला गया। तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि परसों का नहीं, मतलब जैसे आज मैं गया हूँ और कल का उन्होंने प्रैक्टिकल रख दिया है, इसमें आज रवाना हुआ हूँ, कल का प्रैक्टिकल रख दिया है, परसों की डेट दे रखी थी। तो मैं इस वहम में रहा और उन्होंने कोई डिटेल ऐसी दी नहीं और कल ही प्रैक्टिकल करवा दिया। जैसे ही मैं आया, कल आया वहाँ से काम करके, जो भी काम था मेरा, जैसे मैं आया उस दिन और मैं प्रैक्टिकल में नहीं पहुँच पाया भाई, मेरे सीधी सीधी बैक आई थी उस सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अब उसमें पता क्या हुआ, यूनिवर्सिटी से मेरे 52 नंबर आ गए थे, मैं पास हो गया था, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिया, तो भाई वो बैक लग गई उसमें। तो वो मैंने सेकंड अटैम्प्ट, मेरा मतलब दूसरा अटैम्प्ट, उसमें मेरी वो मार्कशीट आई थी, 2 अटैम्प्ट लिखे आया था उसमें। तो ये गलती आपको नहीं करनी है जो मुझसे हुई है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर किसी भाई को लग रहा है कि यार फालतू की बातें हैं या कोई ऐसे वीडियो बना रहा है, तो भाई मैं कह रहा हूँ, जिसको ये दिक्कत होती है ना, पैसे की प्रॉब्लम, 750 रुपये लगे थे भाई उसके बैक का फॉर्म भरने का, फिर उसके बाद दोबारा तैयारी की थी, तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। और भाई मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ, ये वीडियो मैं यहीं पे ही रखने वाला हूँ, बस इतनी बड़ी रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा फालतू बातें करने से मुझे कोई ख़ास वो नहीं है, जो पॉइंट है वो मैं बता ही रहा हूँ। एक भाई, आप जो मेन सब्जेक्ट है ना, उन पर हमेशा ध्यान रखना है यार। जो अब हम पास आउट हुए ना, तो दिक्कत क्या आ रही है कि जो सब्जेक्ट थे ना, उन पर मैंने कम ध्यान दिया था, इतना ध्यान दिया नहीं था कि क्या आवश्यकता होगी, क्या ज़रूरत होगी, और जब आप कंपटीशन में आओगे ना, तो भाई बहुत प्रॉब्लम होगी यहाँ आने के बाद। तो इससे अच्छा है कि आप जो सब्जेक्ट आपके इम्पोर्टेंट है उस पर पहले से ही ध्यान दो। जैसे कि भाई एक OBG सब्जेक्ट है ना, उस पर आप मतलब ये लगा लो, शुरू से ही पकड़ बना लो भैया। आपके वो सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, हमारा फाइनल ईयर में था, तो मैं आपसे कह देता हूँ भाई, OBG सब्जेक्ट शुरू से ही सेकेंड ईयर में आया या थर्ड ईयर में आया, आप उसको बिल्कुल रट लेना, अच्छे से याद कर लेना। उसके साथ पीडिया और MSN, FON और एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये सब्जेक्ट तो आपको याद होनी चाहिए। और कोई भी बंदा नर्सिंग का ये नहीं सोचे कि जो नॉन नर्सिंग होती है, जैसे GK हो गई, जैसे रीजनिंग हो गई, जो मैथ हो गई, भाई ये आपको थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए। आप इससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में कि यार मुझे मैथ अच्छी नहीं लगती, मुझे रीजनिंग अच्छी नहीं लगती, मुझे मैथ पसंद नहीं थी, लेकिन जब आप कंपटीशन में आओगे तो ये आपके सामने आएगी और आपको करनी पड़ेगी। और एक बात और बताना चाहता हूँ वीडियो ख़त्म होने से पहले, कि भाई इंग्लिश जिसकी कमज़ोर है, इंग्लिश में जिसको प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आती थी, अब नहीं आती, अब ठीक है सब कुछ। जब इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी भाई मुझे, तो बड़ी लिखने में प्रॉब्लम, समझने में, किसी से बोल नहीं पाता, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता अंदर ही अंदर। तो भाई अभी से ही अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना। जब आप 24, 25, 26, 27 के हो जाओगे, तब आपका मन ये कहेगा क्या मैं अब ABCD पढ़ने बैठूँ। तो आप अगर 20 की एज में नर्सिंग में एडमिशन आपने ले लिया है, 20-21 की एज में, तो भाई इंग्लिश पर इम्प्रूवमेंट करना, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर नर्सिंग में आगे बढ़ना है, आगे जॉब लेनी है, तो भाई नर्सिंग फील्ड को आप छोटा मत समझो। नर्सिंग आज मैं बताऊँ, आप UPSC तक दे सकते हो भाई इससे। तो छोड़ो आगे की बातें हैं, तो आपको यही करना भाई, अपने ध्यान दो इन सब्जेक्ट को, OBG, MSN और पीडिया, FON और एनाटॉमी, ये सब्जेक्ट आपको पकड़ लेने हैं, इनको कंसाइज कर लो, बिल्कुल याद हो जानी चाहिए आपके पहले से ही।
तो आप कंपटीशन में आओगे, आपको बड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक भाई आप अगर चाहो, अगर आप 3rd ईयर में हो और फाइनल ईयर में हो, तो मैं एक आपको ये बुक है, देखो ये मिशन परिचारिका बुक जो है मेरी, ये का दिखाई दे रहा है इसमें, अच्छा ऐसे नहीं, ये इसका बैक कैमरा होता ना तो सही आता मतलब। तो ये बुक है ना मिशन परिचारिका, इसको ले लेना आप, क्योंकि इसकी जो थ्योरी है ना भाई, ये मतलब सिंपल सी है, टारगेट हाई थोड़ी ज़्यादा वो पड़ जाएगी, लेकिन ये इसकी जो थ्योरी है ना वो थोड़ी एक अच्छी उसमें दी हुई है। तो ठीक है, ये ले लेना आप 3rd ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों के लिए कह रहा हूँ। जो जूनियर है भाई, यही बातें हैं, ये ध्यान रखना आप, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई परेशानी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर लेना। मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखा है, तो उसके बारे में मेरे पास प्रॉपर नॉलेज मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।